हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय सुरेश। दोस्तों, संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत हम आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को पढ़ा रहे हैं। आज हम इसके तहत भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित इतिहास को देखेंगे, जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक की स्थिति को, घटनाक्रमों को देखेंगे और उनसे संबंधित जो समिति बनी, आयोग बना, उनको भी देखेंगे और उसके बाद कौन कौन से राज्यों के उद्भव हुए उनको भी देखेंगे। तो आइए हम एक एक प्रावधान को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में 552 रियासतें टोटल थी, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में थी। तो उनमें से 549 रियासतों का विलय भारत में आसानी से कर लिया गया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलय हम विभिन्न माध्यमों से या विभिन्न तरीकों से भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाते हैं। तो 552 रियासतें थी। इनमें से 549 रियासतें 552 रियासतें तो 552 रियासतों का विलय आसानी से भारत में हुआ, जबकि हैदराबाद जो रियासत थी, इसका विलय जनमत संग्रह के माध्यम से, नहीं सॉरी, हैदराबाद का सैन्य कार्यवाही के माध्यम से, जूनागढ़ का जनमत संग्रह के माध्यम से और कश्मीर का विलय पत्र के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र में इन क्षेत्रों को मिलाने के बाद टोटल 552 रियासतों का भारत में विलय होने के बाद 1950 में 552 रियासतों के विलय होने के बाद भारतीय मूल संविधान में 1950 में इन सभी रियासतों को मिला के भारत में राज्यों की 4 श्रेणियों को बनाया जाता है। भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा, जिसमें से इसमें दोस्तों 9 राज्य थे। भाग गा में भी 9 राज्य थे। इसमें 10 राज्य थे। इसमें 1 राज्य था। तो कुल मिला के 29 राज्य बने मूल संविधान में 1950 में। उसी समय दोस्तों भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग भी हो रही थी, खासकर दक्षिण भारत में। तो अभी तक हम रियासतों के 552 रियासतें भारत में विलय होके उन्हीं रियासतों को 29 राज्यों में बांट दिया गया, चार भागों में वर्गीकृत करके। उसके बाद उसी समय भारतीय क्षेत्र में कुछ हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हो रही थी।
उसमें से दक्षिण भारत में यह मांग कुछ ज़्यादा थी। तो उससे संबंधित सरकार ने पहले आयोग का गठन किया, जिसे हम धर आयोग के नाम से, धर आयोग, इसका गठन 1948 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट भी 1948 में, रिपोर्ट 1948 में सबमिट की और सरकार को यह बताया कि भारतीय राज्य क्षेत्र में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन ना करके प्रशासनिक आधार पे करना चाहिए। तो इससे आंदोलन कुछ तेज हुआ और उसके बाद फिर सरकार को 1948 में ही कांग्रेस के द्वारा दूसरी समिति का गठन करना पड़ा, जिसे जेबीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। दूसरी कमेटी जो बनी उसे जेबीपी कमेटी 1948 में इसका गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की। तो इसने भी अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि भारत में जो राज्यों का गठन हो वो भाषा के आधार पे ना हो के प्रशासनिक आधार पे हो। तो उसके बाद फिर आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज हो गया, तो सरकार को मजबूरन होके 1953 में अक्टूबर 1953 में पहले भाषाई राज्य का गठन करना पड़ा, जिसका नाम आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। अक्टूबर 1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो उसके बाद आंदोलन तेज हुआ, लेकिन इसी घटनाक्रम के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनका नाम श्री रामलुलु था, जो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार सरकार को मजबूरन होके फिर से एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि उस आयोग की क्या अक्टूबर 1953 में पहले भाषाई राज्य का गठन हुआ, जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। और दिसंबर 1953 में ही दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो अक्टूबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए एक मेन आधार माना, लेकिन एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत था, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया और कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई राज्य ना हो कि जिसमें सिर्फ एक भाषा के लोग रहें, क्योंकि भारत बहुत संस्कृति वाला देश है, इसमें बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इस आधार पर उसने अस्वीकार किया। और जो हम राज्यों के वर्गीकरण को जब 1950 में 1950 में राज्यों के वर्गीकरण को काखा में जो बांटा गया था 29 राज्यों में, उसको समाप्त करने की भी अनुशंसा फजल अली आयोग ने किया। इस आयोग की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तनों के साथ
जो भारत सरकार थी उनकी इस रिपोर्ट को मान लेती है और उसके बाद मानने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। उसके बाद फिर मतलब और राज्यों को तोड़ तोड़ के मतलब कई राज्य ऐसे बनाए गए, उनको भी हम देख लेते हैं।